नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और सह और मात के खेल में जो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल रही थी और सोच रही थी कि अब तो राजयोग आ गया है और सपना पूरा हो जाएगा मोदी जी का। असल में मोदी जी को बादशाहत चाहिए, बादशाहत वाला राज चाहिए। बाकी उनको छींक भी आ जाए तो लोग समझे कि बुखार है। ऐसी बादशाहत चाहिए कि जो मोदी जी बोले वही ठीक है। उसके लिए मोदी जी को 362 सीट चाहिए और 362 सांसद चाहिए, जिसके लिए तोड़ फोड़ कर रहे थे पार्टियों को। अगर उसी पर पानी फिर जाए तब तो गई ना भैंस पानी में, तब क्या करेंगे? जिस कुर्सी को बचाने के लिए तोड़ रहे थे और वही उल्टा पड़ जाए तब तो मान लीजिए कि 100% निश्चित ही जाना तय है, तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जब ममता बनर्जी के 20 बागियों को तोड़ ली और एनसीपीआई में शामिल करा दिया, खुद की पार्टी में शामिल नहीं कराया, एनसीपीआई में करा दिया। एनसीपीआई में शामिल कराना ही मोदी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए एक संदेश था, नीतीश और नायडू के लिए, कि इनके कद को छोटा किया जा रहा है। तो कद छोटा करके कैसे काट देती है कैंची से भारतीय जनता पार्टी, यह नीतीश नायडू से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन दिमाग ठनकता है नीतीश नायडू का। नीतीश बैठक बुला लेते हैं और नीतीश के पार्टी के अंदर यह आवाज गूंजने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का अपमान कर रही है और उनके कद को छोटा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो बार्गेनर है, जो नरेंद्र मोदी से 2024 से ही बार्गेनिंग कर रहे हैं, अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से 2 सालों में ले चुके हैं। अच्छी खासी रकम है और हर बिल पर सौदेबाजी होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उस पर कहा जाता है कि 5000 करोड़ रुपए का डिमांड किए थे वोट देने के लिए, तब जाकर के सीपी राधाकृष्ण को वोट दिया गया था। और जब सौदेबाजी हो गई तब जाकर के एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्ण से मिले थे। अब इसमें यह चर्चाओं में था, चर्चा बड़ी तेजी से यह चल रही थी। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू क्यों चक्कर में पड़ गए? टीएमसी ने बहुत से लोगों के होश उड़ा दिए। टीएमसी के 20 सांसद टूटना एनडीए गठबंधन के अंदर एक भूचाल सी परिस्थिति ला दी कि अब चंद्रबाबू नायडू इस बात पर विचार करने लगे कि 20 सांसदों को लाना नरेंद्र मोदी के लिए क्यों जरूरी है। आखिर 292 सांसद हैं तो एनडीए गठबंधन के अंदर 272 बहुमत का आंकड़ा है और 292 हैं सांसद, 20 सांसद ज्यादा है, तो फिर दिक्कत क्या है? सरकार तो मजबूत है, सरकार तो गिरने की रही नहीं, तो संकट क्या है? लेकिन डिलिमिटेशन ने सारे होश उड़ा दिए और चंद्रबाबू नायडू को झटका तब और लग गया जब चंद्रबाबू नायडू से ही डिलिमिटेशन का कि मानसून सत्र में आएगा इस बात का बयान दिला दिया गया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में, अखबार के दिए इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए और अपने मौसम वैज्ञानिक होने का थोड़ा सा उस पर असर डाला। कहा कि मोदी सरकार ने जो डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में लाई थी और जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया, दोनों में फर्क था। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 50% सीटें बढ़ाएंगे हर राज्य में
सीट के अनुपात के हिसाब से 50% बढ़ा देंगे, लेकिन विधेयक में लिखा नहीं था तो इसलिए भरोसा नहीं हुआ। विधेयक में लिखा नहीं था इसलिए भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वोट कर दिए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू वोट तो किए ना मोदी सरकार के पक्ष में। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कहते हैं मानसून सत्र में आएगा तो वह लीक करके आएगा। तो चंद्रबाबू नायडू क्या डील कर लिए? दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू का खासा विरोध डिलिमिटेशन बिल पर साउथ के अंदर, क्योंकि साउथ के साथ ही नाइंसाफी डिलिमिटेशन बिल से होने वाली है, हिंदी भाषी जगहों में तो नहीं। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, वह तकरीबन 140-45 के करीब हो जाएगी। तो वहां क्या दिक्कत है? वहां तो अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसके अनुपात में हिंदी भाषी जगहों के मुकाबले साउथ, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, यह जो हिस्सा है यह 75% इस देश का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिससे सरकार चलती है। तकरीबन 65 to 70% मान लीजिए, और बाकी 40 to 45% में पूरे। तो वहां की सीटें कम और यहां की सीटें ज्यादा। अब कहेंगे सीट ज्यादा और कम में क्या फर्क है? सीट ज्यादा और कम में फर्क है कि पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर किसका वर्चस्व ज्यादा होता है। लाजमी है कि हिंदी भाषी जगहों का है, लेकिन अगर जनता होशियार रहती है तो साउथ बहुत निर्णायक हो जाता है। जैसे अब इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के पास अगर 18 सांसद नहीं होते तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन पाती। ऐसे अहमियत वहां की हमेशा बनी रहती है, डर रहता है हमेशा सरकार को कि साउथ के लिए भी हमें कुछ करना है। अब ऐसे में विरोध हो रहा है, तो विरोध हो रहा है तो चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में अचानक एक बात खनकती है कि आखिर डिलिमिटेशन को लेकर के इतनी अफरा तफरी क्यों? एक नॉर्मल सी बात है कि आपके पास बहुमत है नहीं, तो जब बहुमत नहीं है तो जब बहुमत होगा तब बिल पास कर लेना, इतनी जरूरी क्या है? तब उनके दिमाग ठनका, और दिमाग जब ठनका तो उनका बात यह हुआ कि यह डिलिमिटेशन के जरिए जो अपनी व्यवस्था 1 नेशन 1 इलेक्शन का कर रहे हैं, एक साथ कराने का 29 में 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसके बाद जब चुन के आ जाएंगे तब तो एक छत्रप राज रहेगा, फिर तो किसी पार्टियों का कोई वजूद नहीं रहेगा। ऐसे में आंध्रा चंद्रबाबू नायडू की भी तो राजनीति खत्म होगी। अगर चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं आई तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू ने तब जब दिमाग ठनका तब चर्चा उनके दिमाग में यह आया कि हमारे कद को छोटा कर रहे हैं टीएमसी के के जरिए। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को करके एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में मिलाने की कोशिश हो रही थी। उसमें से 2 सांसद आधिकारिक तौर पर अब उद्धव ठाकरे के पास चले गए, और उन 2 का कहना है कि हमने हस्ताक्षर किए ही नहीं है और हमने हाँ भी नहीं किया कि हम आपके साथ आ रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को यह बयान देना पड़ा कि ऑपरेशन टाइगर स्थगित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राज ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं वह मैदान में आ गए उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में, और उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आ गए तो फिर उन्होंने चुनौती दे डाली एकनाथ शिंदे और मोदी साहब को और देवेंद्र फडणवीस को कि दम है तो अपनी पार्टी में मिला करके दिखा दो। अब उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई। वह 6 तो आए नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ का दान पेटी से चोरी, दान के पैसे चोरी हो गए और 60 किलो चांदी गायब गई और कई मूर्तियां हैं। इसको लेकर के जो माहौल खराब हो गया है वह माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है।
ऐसे में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के लिए संकट आ गई। अभी इस चंदे से लेकर के माहौल बिगड़ ही रहा था, तब तक आरएसएस के मामले में दलित का मामला गरमा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया दलित कौन होता है, आरएसएस का कागज मांगने वाला और या पूछने वाला। दलितों में एक आक्रोश और नाराजगी फैल गई। अब दलित कौन होता है तो दलित क्यों वोट दे आपको, तो माहौल गड़बड़ाया। तो जयंत चौधरी हो चाहे वह अनुप्रिया पटेल हो, उनको उन्हीं का वोट चाहिए, दलित एससी एसटी का। अब वह वोट इनसे कट रहा है भाजपा से, तो भाजपा के साथ रहेंगे तो इनको भी समस्या आएगी। ऐसे में नीतीश नायडू, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को मिलाकर के 33 हो गए। 6 सांसद तो आए नहीं और 33 सांसदों को नाराज कर बैठे पूरी तरह से। अब वह नाराज होंगे कि भाई आप तो हमारे वोट बैंक पर भी हमला कर रहे हो, आप हमारे कद को भी छोटा कर रहे हो, और कल को हमारी पार्टी को आप नहीं तोड़ोगे, इस बात की क्या गारंटी है। यहां पर मामला फंस गया। अब अमित शाह का सारा खेल उल्टा पड़ गया। अमित शाह ने सोचा था कि 362 हम एकत्रित कर लें, और 362 के चक्कर में 6 में आकर के फंस गए, और 6 तो संभाल नहीं पाए। नीतीश नायडू, जयंत चौधरी और प्रिया पटेल को नाराज कर बैठे। ऐसे में 33 सांसद इनके नाराज हो गए। अब कैसे मनाएंगे यह जाने, लेकिन इंडिया गठबंधन को 4 दलों का साथ और 33 सांसद मिलकर मोदी का सपना चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो खत्म हो रहा है, जब जब खत्म हो रहा है तब तक जुड़ने लगता है। अब उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी मजबूती से खड़ी, और भी पार्टियां खड़ी। उद्धव ठाकरे के साथ इतनी मजबूती से कांग्रेस खत्म हुई, पहली बार जब टूटी थी तो भी, और इस बार टूटी तो भी साथ नहीं छोड़ा। और अब तो सांसद मजबूर हो गए वापस जाने के लिए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का चरित्र भी सामने आ गया, और मोदी का और अमित शाह का प्लान भी फेल हो गया पूरी तरह से। नीतीश कुमार बैठक कर ही रहे हैं, और नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ बिहार के अंदर गठबंधन की करेंगे आने वाले वक्त में। इसमें अब किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर यह अब एहसास हर वर्ग को हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का अपमान कर रही है, उनके कद को छोटा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व में काम करते रहे तो जेडीयू का कभी सीएम बिहार में नहीं बन पाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म कर देगी। तो फिर नीतीश कुमार के नाराज 12 साल से 85 विधायक। दैनिक भास्कर ने आधिकारिक रूप पर अपने खबरों में छापा कि 68 विधायक नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के साम्राज्य के पक्ष में नहीं है। आधिकारिक तौर पर यह छापा था। अब ऐसे में जब पार्टी यह जान गई कि यह हमें खत्म करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, जब ममता को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर इनसे मन बिचक गया है। अब ऐसे में जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे, वह इंडिया गठबंधन के ही साथ है। और दूसरा नीतीश और नायडू, नीतीश कांग्रेस से सब गठबंधन करेंगे आने वाले वक्त में बिहार में। इस बात का संकेत बार बार मिल रहा है, और चंद्रबाबू नायडू के पास इसके अलावा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। ऐसे में मोदी 2 नहीं 4 दल का साथ इंडिया गठबंधन को आने वाले वक्त में मिल सकता है, जो 33 सांसद मोदी के सपना को चकनाचूर कर देंगे।